Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about light, shadow and force. You will learn about light, sound and force. First, in this chapter you will learn light. Light is very important for all of us. क्या अंधेरे में आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नो, हमारे लिए लाइट यानी रोशनी बहुत ही जरूरी है. We are able to see things only in the presence of light. That emit light are called luminous. ये जो लाइट होती है इसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं. The sun is luminous. It shines very far away, spread its light all over the earth. सन जो है हमारी अर्थ से बहुत दूर चमकता है, लेकिन वो इतना ब्राइट चमकता है कि उसकी रोशनी हमें हमारी अर्थ तक, पृथ्वी तक दिखाई पड़ती है, जिससे हम दूसरी चीजें अच्छे से देख पाते हैं. Firefly, a small insect, gives out its own light, so it is called luminous. Light is form of energy. Light एक तरह की एनर्जी है. All living things on earth depend on energy of sunlight. जितनी भी living things हैं सबको sunlight की जरूरत है. Which do not give light or lit up by luminous object. A book does not give out light by when it light from sun और एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉल ऑन दी बुक. अब एक जो बुक है वो अपने आप रोशनी नहीं देती, या तो आप उसके ऊपर सनलाइट की रोशनी बाहर धूप में ले जाके पढ़े या बल्ब की रोशनी उस पर डाले तभी आप उसको पढ़ पाएंगे. ऐसा तो नहीं है कि बुक खोलते ही वो खुद ब खुद चमकने लगती है. नो, इट बाउंस ऑफ व्हेन दिस बाउंस लाइट फॉल ऑन योर आईज. और जब उस किताब के ऊपर जो रोशनी पड़ती है और वो बुक में लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. जब हमारी ये समझ लीजिए बुक है, इस पर जब लाइट पड़ी, हमने इसको पढ़ा जो लिखा हुआ है, इस पर जो सनलाइट पड़ी, सनलाइट इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हुई हमारी आईज पर, ठीक है ना, और हमें इसमें जो लिखा है वो दिखने लग गया. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जो लाइट है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, वो कभी भी ऐसे जिगजैग नहीं चलेगी, वेव वाली नहीं चलेगी, हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है. द लाइट रेज ट्रेवल फास्ट. बहुत तेजी से ट्रेवल करती है. अब ये कोई हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ सनलाइट पड़ी, यहाँ पे हमने एक रेज लगा दी, कोई भी हमने बीच में कोई पार्ट लगा दिया इसको रोकने के लिए, तो जितने ही फास्टली यहाँ से आ रही है उतने ही फास्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक स्ट्रेट लाइन में आई, जैसे ही यहाँ आएगी उतनी ही तेजी से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. लाइट इज फास्टेस्ट थिंग इन यूनिवर्स. द ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड. जो रोशनी है वो एक साउंड से, एक ध्वनि या आवाज से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करती है. ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म देयर इज थंडरिंग एंड लाइटनिंग इन द स्काई. जब आपने देखा होगा बिजली चमकती है एकदम से और बादल कड़कड़ाते हैं तो उसकी आवाज कितनी जोर से आती है. बोथ दिस फिनोमिना स्टार्ट एट द सेम टाइम. We first see flash in the sky and then after few seconds a sound. पहले जब बिजली चमकती है तो पहले आपको रोशनी दिखाई देती है क्योंकि वो ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, और उसके कुछ सेकंड बाद हमें उसके कड़कड़ाने की आवाज आती है. Objects that allow light pass through them are called transparent object. यानी वो वाले ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई कांच का टुकड़ा ले ले और यहाँ लाइट पड़ी, यहाँ ये लाइट पड़ेगी और इधर से हमें दिखाई देगी, तो उस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी ऑब्जेक्ट जिनसे जो लाइट है वो इजीली इधर से उधर पास हो रही है. ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. और जिनमें से कुछ हल्की सी लाइट पास होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट पास टू थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक. ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनसे लाइट ज्यादा आसानी से, या बोल सकते हैं जिनसे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो सकती, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. देखिए ये हमारे हो गए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सन से भी हमें रोशनी मिल रही है, कैंडल से भी और लैंप से भी. ये हो गए हमारे नॉन ल्यूमिनस. ना हमें टेबल से रोशनी मिलेगी ना चेयर से. वेयर वी कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट इन सनलाइट. और इन चीजों, सब चीजों को हम कब देख पाएंगे? जब सूरज की रोशनी होगी या किसी बल्ब की टॉर्च की रोशनी होगी. अगर लाइट नहीं होगी तो हम इन चीजों को इजीली नहीं देख पाएंगे. अब आती है हमारी शैडो या परछाई. वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. हमें पता है कि जो लाइट है वो एक सीधी लाइन में ही ट्रेवल करती है.
when the path of light is blocked by an object which does not light to pass, shadow are formed. जब एक रोशनी आ रही है, यहाँ पे ये रोशनी पड़ी, यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया जो इसको आगे नहीं जाने दे रहा, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? शैडो। शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड। अगर सनलाइट राइट हैंड साइड से आ रही है तो मेरी शेडो लेफ्ट में बनेगी, और अगर लेफ्ट साइड से सनलाइट आ रही है तो मेरी शेडो जो है राइट हैंड साइड से बनेगी। हमेशा जो शेडो होती है वो जिस साइड से सनलाइट आती है उसके अपोजिट साइड फॉर्म्ड होती है। A shadow is black in color, ये black कलर की होती है। You have observed your shadow on ground when you stand outside the sunlight. जब आप धूप में खड़े हो तो आप अपने इधर उधर साइड्स पे देख सकते हैं कि आपकी जो परछाई है वो जमीन पे बन रही होती है। देखिए जैसे सनलाइट इनके पीछे है तो इनके आगे की ओर जो है इनकी शेडो फॉर्म हो रही है। The shadow of any object is sometimes bigger and sometimes smaller than its actual size. अब जो हमारी शेडो है कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है। In the picture given below, different shadows shown there are formed in the light from the sun or candle block. देखिए यहाँ कैंडल ने ब्लॉक किया तो इसकी शेडो यहाँ फॉर्म हो रही है स्टैंड की। ट्री की सनलाइट यहाँ से आ रही है तो उसके आगे जो है ट्री की शेडो कितनी लॉन्ग बन रही है। In the morning and evening, the sun rays fall slanting on the earth. Sun is low in the sky, hence the shadow is bigger. सुबह के समय जो हमारी परछाई होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। But noon द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, और दोपहर के समय जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो शेडो फॉर्म नहीं होती है, छोटी होती है। क्योंकि बिल्कुल जब सीधा ऊपर है तो शेडो कहाँ ही बनेगी, ना आगे पीछे ना इधर उधर, और जब इधर से आएगा तो इधर बनेगी, इधर से आएगा तो इधर बनेगी। लेकिन जब बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो शेडो बिल्कुल जीरो होगी एक तरह से। अब आती है हमारे साउंड, आवाजें। साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी कैन बी हेयर्ड। साउंड वो है जिसे आप सुनते हैं। We hear sounds in the tickling of clock, clapping our hands. अब जो वो है क्या बोल सकते हैं, आपका साउंड है, आप उन्हें कैसे सुन सकते हैं? या तो आप घड़ी के मिनट की आवाज सुने, या आप अपनी फिंगर्स को ऐसे करें तब आपने साउंड सुना, या आप ऐसे ऐसे करके क्लैप करें तो भी आपने साउंड सुना। तो ये सब क्या हो गया? और आवर ओन ब्रीथिंग साउंड, या आपने कभी अपनी सांस लेने की आवाज सुनी है? जब आपको कोल्ड होता है हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारी नॉइज से, नोज से जो वॉइस आती है, या हम तेज तेज सांस लेते हैं तो भी उसकी आवाज आती है। साउंड कम फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड की जो वेव होती है वो इस तरह से उठती हैं, तरंगे। ये एक वेव दूसरी वेव को साउंड को जो है वो पास करती हैं। वाइब्रेशन इज क्विक मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड। आवर लिप्स टंग साउंड to the word, we use voice box in our throat to speak. हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होते हैं, या बोल सकते हैं एक ध्वनि यंत्र होता है जो हमें बोलने की पावर देता है। We use voice box in our throat. The vibration of a spoken word, जो भी हम वर्ड बोलते हैं तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है। जब भी आप नोटिस करना, आप बात करो और यहाँ पे एक फिंगर रखो, यहाँ पे आपको एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी, वो हमारी वोकल कॉर्ड की वजह से होती है या हमारे ध्वनि यंत्र की वजह से। जब हम जीभ ऊपर नीचे करते हैं तो यह वाइब्रेशन होती है और हमारी वॉइस बाहर निकलती है। साउंड टेल अस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमें अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। कोई प्यार से बोल रहा है तो हमें अच्छी बातें हो रही है, कोई जोर जोर से चीख के बोलता है तो हम अंदाजा लगाते हैं अरे किसकी लड़ाई हो गई। You hear the number of sound when you shut your eyes. You cannot see object making the sound, but you can tell how the sound is being made. आप बता सकते हैं कोई बर्तन गिर जाए तो ये उसकी आवाज है। आंखें बंद करके आप उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन आवाज सुनकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज गिरी है, कोई चीज फटने की आवाज है, कोई चीज गिरने की आवाज है, या किसी को चोट लगने की आवाज है। We can switch on radio, television or tape recorder and listen music. अब आप स्विच ऑन कर दीजिए टीवी टेप रिकॉर्डर को तो आप अच्छे गाने सुन सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सिंग और प्ले, हम गा भी सकते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ ड्रम प्रोड्यूस साउंड बाय मूविंग बैक और फ्रंट वेरी फास्ट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, यानी जो तरंगे उठती हैं। When you plug the steering a guitar, अगर आप गिटार बजाएंगे तो इस स्ट्रिंग को हल्के से हिलाएंगे तो एक साउंड फॉर्म होगी। A sound produced when an object is disturbed.
और वो साउंड तब कब होगी जब आप इसको उठाकर बजाएंगे। अगर ये पड़ा हुआ है तो ये अपने आप आवाज तो नहीं करेगा, इसको उठाकर आपको बजाना पड़ेगा। A clear jar is identified whether it's made of glass or plastic or steel by tapping on it. अब आपका बर्तन स्टील का है, कांच का है, जब तक आप उसको ठोकेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। कांच के बर्तन को आपने ज्यादा जोर से ठोक दिया तो वो टूट जाएगा। स्टील के बर्तन को या प्लास्टिक को आप ठोकेंगे तो वो आवाज करेगा लेकिन टूटेगा नहीं, उसकी साउंड से आपको पता चलेगा, वाइब्रेशन होगी कि ये किस चीज का बना है। नाउ टाइप्स ऑफ साउंड, वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, सम साउंड आर सॉफ्ट, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बहुत मीठी आवाज में गाने होते हैं स्लो म्यूजिक वाले, वो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। कुछ हम ज्यादा तेज शोर वाले गाने चलाएं तो वो हमें इरिटेट करने लगते हैं। आर सम प्लेजेंट, सम लाउड एंड सम आर अनप्लेजेंट, यानी कुछ जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। सॉफ्ट साउंड जो हम सुनते हैं गाने वगैरह, प्लेजेंट साउंड जो हम बजा रहे हैं जिन्हें सुनना हमें अच्छा लग रहा है। अब एक एरोप्लेन आपके घर के ऊपर से उड़ के जाए या आप एयरपोर्ट पे है तो उसकी बहुत तेज आवाज होती है। अनप्लेजेंट साउंड यानी क्रैकर्स की या पटाखों की आवाज, वो हमें बहुत बुरी लगती है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसकी जो नॉइज होती है वो बहुत ही खराब लगती है। अब आता है नॉइज मतलब शोर, साउंड दैट लाउड एंड अनप्लेजेंट टू ईयर, जो हमारे कानों को बुरा लगता है सुनना, वो हमें शोर लगता है। इट प्रोड्यूस व्हेन एवरीबॉडी इन पब्लिक प्लेस और इन योर क्लास स्टार्ट टॉकिंग लाउडली, या तो आप किसी बहुत भीड़ वाली जगह पर हो या आप अपनी क्लास में हो जहाँ पे सब बहुत जोर जोर से बोल रहे हो। नॉइज सच इज ट्रैफिक ऑन रोड, या आप किसी ट्रैफिक वाले रोड पे हैं जहाँ गाड़ियों का हॉर्न लगातार बजता जा रहा है तो भी उसका शोर आपको बुरा लगता है। Loud music on speaker spoil our environment. This is called noise pollution. ऐसी आवाजें लगातार आती है ना जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही, हमारे एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रही है, उनको हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। नॉइज इज बैड फॉर हेल्थ एंड डिस्टर्ब एवरीवन, therefore we should speak softly, we should see television and listen the music and low volume. हमें हमेशा टीवी और म्यूजिक जो है वो कम वॉल्यूम पे सुनना चाहिए, वो हमें अच्छा लगता है। अगर टीवी जोर से वॉल्यूम में चला देंगे तो वो हमें इरिटेट करने लगेगा। अब आता है फोर्स या किसी चीज को बल लगाना। A force is push or pull that causes an object to move or stop moving. अब ये इसको आगे की ओर खींच रहे हैं तभी तो ये चल पा रही है, अगर इसको यहीं छोड़ दे तो क्या चल पाएगी? जब तक इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये अपने आप से नहीं चलेगी। It can also change in direction and shape of the object. Force help us do many activities on our daily life. अगर मैं इस पेन को उठा के इधर से उधर रखूंगी, अब ये यहाँ रखा है मेरे हाथ पे, इसे मैंने उठाया तो हल्का सा फोर्स लगाना पड़ा मुझे उठाने के लिए। अगर मैं ऐसे करके ऐसे बोलूँ तो क्या ये अपने आप मेरे हाथ में आएगा? नो, इसे उठाने के लिए मुझे हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी लाइट चीज होगी उतना फोर्स कम लगेगा, जितनी हैवी चीज होगी उतना फोर्स ज्यादा लगेगा। नाउ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट टच और रब ईच अदर। फ्रिक्शन तब होता है जब जो चीजें आपस में घिसड़ कर चल रही हैं, रगड़ कर चल रही हैं, या एक दूसरे को, जैसे ये रोड है और इसके ऊपर आपने ये रोलर स्केट चलाए तो ये इसके ऊपर खिसक कर चल रही है। It is kind of force that slow down the movement. A moving ball stops due to friction. When friction is less, things slide. When friction is high, things do not move. जब फ्रिक्शन कम होगा उतनी ज्यादा चीजें ज्यादा फिसलेंगी, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतनी ही चीजें कम फिसलेंगी। फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम जमीन पे चल नहीं पाएंगे। इफ वॉज अ फ्रिक्शन एवरीवन वुड कीप स्लिपिंग ऑफ, स्लिपली फ्लो ड्यू टू लिटिल फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे कम फ्रिक्शन है तो ये इजीली फिसल पा रहे हैं। रोलर स्केट्स रिड्यूस फ्रिक्शन, जो रोलर स्केट्स होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस या बोल सकते हैं कम करते हैं। नाउ टर्म्स टू नो, ल्यूमिनस, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव out light its own, non-luminous, an object that does not give out light. Shadow, the dark shape formed when an object blocks the path of light. Vibrating object, objects that moving continuously. Noise, a loud and unpleasant sound. Force, push or pull that cause on object. Friction, a force that slow down the movement. Now summing up, we see many objects around us with the help of light. Light travel in a straight line. Sound is a form of energy that can be heard. The pull or push is called force.
Loud and pleasant sound is called noise. Now time to answer. The object which give light of their own is called luminous object. Friction is produced when two objects touch each other. Which of the following types of object create shadow? Opaque. Unpleasant sound is called noise. Now question B, filling in the blank. Sound that is loud and unpleasant to ear is called noise. Dash is formed on the opposite side of the source of light. Shadow. Sound is produced by vibrating objects. Dash is caused when two objects touch or rub each other. Friction. Dash object does not give out energy. Non-luminous. Now question C, write T for true and F for false. Friction is caused when two objects rub each other. True. A book is a luminous object. False. When the path of light is blocked, a shadow is formed. True. Sound is produced by vibrating object. True. Music can damage music can damage your ears if played very loudly. True. Now match the following. Sun, non-luminous object. Book, luminous object. Force, push or pull. Noise, unpleasant sound. Friction, opposing force. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.